हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा लेट हो चुका है, बट एज यूजुअल हम यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सपोर्ट जोन था, यहाँ पे क्लोज था। मार्केट जो ओपन हुआ लगभग यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, वन वे में नीचे गया, फिर यहाँ पे नीचे कहीं ना कहीं रैंडम जगह पे सपोर्ट लिया, फिर वहां से ऊपर चला गया। दिन के हाई का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे जैसे ही ये कैंडल आ गया तो यहाँ पे बाय ट्रेंड का यहाँ पे समझ में आ गया था। फिर रिटेस्ट किया, अपने सपोर्ट लेवल के आसपास एक बना, यहाँ पे ऊपर गया। देखो, हमने एक सेटअप लाइव में डिस्कस किया था, उसके हिसाब से यहाँ पे बाय एंट्री इनिशिएट किया जा सकता था। यहाँ पे टारगेट था, फिर यहाँ पे उसी हिसाब से हमारा यहाँ पे टारगेट वन जो था 1:2 यहाँ पे मिला था। सेम सेटअप के हिसाब से यहाँ पे सेल एंट्री था एंड यहाँ पे टारगेट था उसी के आसपास, यहाँ पे 1:2 तक यहाँ पे हमें रिस्क रिवॉर्ड मिला था, है ना। तो यहाँ पे दोनों सेटअप वर्क हुए थे, बट एज यूजुअल जैसा हम प्लान करते हैं वैसा यहाँ पे कोई भी सेटअप नहीं बना था, जो कि होता है हमारा कप एंड हैंडल, हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप डबल बॉटम, राइट। बट जो नो सेटअप मैंने बताया था स्कैल्पिंग के लिए 5 मिनट के ऊपर, उसको यहाँ पे एक अच्छे खासे टारगेट मिले थे। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे, जब मार्केट यहाँ पे आया तो यहाँ पे मैं कप एंड हैंडल या फिर हेड एंड शोल्डर वाला वेट कर रहा था, बट यहाँ पे दोनों पैटर्न नहीं बनी। मार्केट यहाँ पे गया, थोड़ा सा पॉज लिया, काइंड ऑफ शोल्डर या फिर आप कप का जो हैंडल होते हैं वो प्रॉपरली नहीं बना था। मार्केट यहाँ से वन वे में ऊपर चला गया, दिन के हाई के ऊपर यहाँ पे क्लोज दे दिया, तो यहाँ पे पैटर्न बनने का प्रोबेबिलिटी जो था वो कम हो गया था। यहाँ पे आफ्टरनून में देखोगे ये कप एंड हैंडल पैटर्न तो बना था, बट यहाँ पे क्लोजिंग देखोगे तो यहाँ पे कहीं हुआ तो एंट्री जो है हमारा यहाँ पे ट्रिगर होता, स्टॉप लॉस यहाँ पे होता, प्लस ये 3 PM के बाद होता। तो आपको पता है कि अगर ऐसे कोई सिनेरियो बनते हैं तो हम स्पेशली अवॉइड करते हैं, राइट। चलिए फटाफट यहाँ पे हम बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ था। सेम निफ्टी के जैसा बैंक निफ्टी भी यहाँ पे गैप डाउन खुला था, मार्केट यहाँ पे नीचे कंसोलिडेशन किया, फिर यहाँ पे हो गया ब्रेकआउट, दिन के हाई का ब्रेकआउट हो गया। प्लस यहाँ पे जो था मार्केट में बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट हुआ था। आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि यहाँ पे मार्केट में कैसे मोमेंटम हुआ था। ओके, तो जब ये मोमेंटम हो गया उसके बाद हमने जनरली स्पेशली जो है निफ्टी के अंदर ट्रेड करना पसंद किया था, बिकॉज यहाँ पे आप क्लोजली देखोगे निफ्टी के चार्ट ज्यादा वोलेटाइल नहीं थे, एकदम स्लो एंड स्टेडी चार्ट थे। बट बैंक निफ्टी अगर आप नोटिस करते तो बैंक निफ्टी में बड़े ऐसे ला रहे थे, प्लस स्टॉप लॉसेस वगैरह बड़े हो रहे थे, कंफर्मेशन नहीं मिल रहे थे, एंड जो चार्ट पैटर्न बन रहे थे भाई वो खतरनाक बन रहे थे, है ना। अगर आप सेल के लिए भी जाते, यहाँ पे देखो नो डाउट पैटर्न वगैरह बना था, डबल टॉप यहाँ पे भी बना था। अगर आप यहाँ पे देखोगे डबल टॉप बना था, नीचे क्लोज भी हुआ था, बट स्टॉप लॉस देखोगे 115 120 पॉइंट, राइट। तो उसकी वजह से हमने यहाँ पे सिंपली अवॉइड किया, ना ही रिटेस्ट के ऊपर लिया, ना ही यहाँ पे कहीं पर हमने ट्रेड लिया, राइट। हमने प्लान किया था अगर यहाँ पे कप एंड हैंडल बनता, यहाँ पे कहीं पे क्लोज होता तो हम यहाँ पे जाने वाले थे। नीचे जो रेड लाइन दिख रहा है ये लाइन हमने फॉलो किया था, इसके नीचे हम यहाँ पे दिन भर में सेलिंग के लिए जाने वाले थे। काइंड ऑफ यहाँ पे भी हमने वेट किया था, यहाँ पे भी वेट किया था, इसके बाद यहाँ पे भी वेट कर ही रहे थे। बट यहाँ पे कभी भी ट्रेंड लाइन का जो है वो यहाँ पे या फिर सपोर्ट का जो है वो प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं हुआ, तो हमने यहाँ पे कोई भी पोजीशन नहीं बनाया। आफ्टरनून में लाइक हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर मार्केट यहाँ पे कुछ ऐसा कप एंड हैंडल करता है, क्लोज यहाँ पे कहीं पे स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज होता है, हम यहाँ पे बाय करेंगे। टारगेट वन हमारा ये होने वाला था, टारगेट टू टारगेट थ्री ऐसे हमने प्लान करके रखे थे। बट यहाँ पे नोटिस करोगे ये कप, देखो ये कप तो बन गया, ये हैंडल भी बन रहा था, बट यहाँ पे देखोगे कहीं पर भी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं क्लोज हो रहे थे। यहाँ पे बड़े बड़े विक्स वाले कैंडल क्लोज हो रहे थे, ऊपर से रिजेक्शन, नीचे से सपोर्ट, ऊपर से रिजेक्शन, नीचे से सपोर्ट, कुछ ऐसा मोमेंटम हो रहा था। एंड आखिर में यहाँ पे एक ब्रेकआउट जो था वो हो गया, यहाँ पे देखोगे ब्रेकआउट हो गया। बट ये देखोगे तो बहुत बड़ा कैंडल बन गया, प्लस वन वे में बन गया, रिटेस्ट के लिए भी नहीं आया। यहाँ पे सेम चीज अप्लाई होती है कि स्टॉप लॉस जो होता है हम यहाँ पे जनरली फॉलो करते हैं। अगर आप यहाँ पे बाय ट्रेड इनिशिएट करते हो, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो एसएल है 120-130 पॉइंट का है। जनरली हम रिटेस्ट का वेट कर रहे थे, बट यहाँ पे रिटेस्ट हुआ नहीं, एंड मार्केट ने यहाँ पे वन वे में जाकर टारगेट हिट किया। आपको पता होगा कि जब मार्केट वन वे में जाके टारगेट हिट करता है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस से मार्केट रिवर्सल होने के चांसेस होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे बाय नहीं करते, राइट। सेम चीज यहाँ पे हुआ, मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, बट फिर भी हमने यहाँ पे बाय नहीं किया। एंड 3 PM के बाद हमने देखा कि यहाँ पे एक और मोमेंटम आ गया, जो कि हमारा टारगेट टू भी देगा। तो यहाँ पे देखोगे निफ्टी में स्पेशली कोई पैटर्न नहीं बना था, बैंक निफ्टी में पैटर्न बना था, बट ब्रेकआउट काफी ऊपर हो गया, तो यहाँ पे हमें एंट्री करने का चांस नहीं मिला। प्लस रेटेज भी देखोगे तो रेटेज भी नहीं हुआ, मार्केट सीधा वन वे में जाता रहा। पैटर्न बनने के बावजूद यहाँ पे देखोगे कि हमारे टारगेट हिट हुए, बट फिर भी हमारे यहाँ पे एंट्री का क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ, इसलिए हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड जो है वो इनिशिएट नहीं किया, राइट। चलिए कल के लिए निफ्टी के लेवल्स हम यहाँ पे मॉडिफाई कर लेते हैं। करंटली अगर आप देखोगे तो ये लेवल काफी सही से रिस्पेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे मैं ट्राई करूंगा कि यहाँ पे ऊपर जो मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है उसको यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ करूँ, है ना। तो यहाँ पे सिंपली हमारे लिए हो जाएगा, अगर कल मार्केट जो है एक्सपायरी जो है यहाँ पे अगर इसके नीचे जाते हैं तो हम यहाँ पे सेलिंग के लिए जाएंगे, टारगेट वन 50%, फिर टारगेट टू ऐसा हम प्लान करेंगे, टारगेट थ्री टारगेट फोर ऐसा हम सिंपली न्यूट्रल रहने वाले। बिकॉज ऊपर देखोगे तो अब ये रेजिस्टेंस लेवल है, नीचे देखोगे तो ये सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ पे कहीं पे अगर कंसोलिडेशन करके नीचे आता है तो यहाँ पे हमारे लिए एक टारगेट मिल सकता है। अगर ऊपर जाता है तो उसको हमें जाने देना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे देखोगे वन वे में रैली हुआ है, एक बार, दो बार और ये 3 बार हो चुका है, अभी 4 बार ये जा सकता है। उसके बाद मार्केट हो सकता है कंसोलिडेट करे एंड थोड़ा सा रिट्रेस करने के लिए आ सकता है, या फिर हो सकता है ऊपर जाके कंसोलिडेट करेगा एंड उसके बाद ब्रेकआउट देगा।
तो हमें यहाँ पे जनरली बाइंग करने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, पैटर्न का वेट करना पड़ेगा या फिर कंसोलिडेशन का वेट करना पड़ेगा। अगर हम इसके ऊपर बाई करते हैं तो स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, टारगेट छोटा हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे बाइंग साइड का अवॉइड करेंगे। थोड़ा सा फ्रेश पैटर्न का वेट करेंगे, उसके बाद ही हम यहाँ पे बाइंग साइड के लिए जाने वाले हैं। बट सेलिंग साइड के लिए इसके नीचे हम जा सकते हैं, टारगेट 1 टारगेट 2 आप ऐसा प्लान कर सकते हो। अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आने के बाद कंसोलिडेशन करके फिर से नीचे आता है तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर भी हो जाएगा, तो उसको भी हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट 1 टारगेट 2 हो सकते हैं, छोटे छोटे एसएल यहाँ पे होने वाले हैं एंड उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं। बैंक निफ्टी देखोगे तो निफ्टी यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट नीचे जाता है ऊपर आता है, नीचे जाता है ऊपर आता है, मोमेंटम है, यहाँ पे ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं है, प्लस स्टॉप लॉसेस वगैरह इसके अंदर ज्यादा नहीं हिट होते, तो आप यहाँ पे निफ्टी में प्रेफर कर सकते हो। बट बैंक निफ्टी देखोगे, अगर बैंक निफ्टी फिर से ये जोन के अंदर आता है तो यहाँ पे आपको पता है नीचे से सपोर्ट है, ऊपर से रेजिस्टेंस है, बड़े बड़े कैंडल, बड़े बड़े स्टॉप लॉसेस है, तो आपको यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा कि बैंक निफ्टी अगर कहीं नीचे आता है इस जोन के अंदर तो बस स्कैल्पिंग करके निकल जाओ, ज्यादा मत होल्ड करो। आप यहाँ पे एक चीज कर सकते हो कि ये जो नीचे से ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करके रखा है आप उसको यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। अगर गलती से यहाँ पे कहीं पे पैटर्न बन के फिर ये दोनों ब्रेक होता है, लाइक ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, ये सपोर्ट जोन ब्रेक होता है, आप सेलिंग के लिए जा सकते हो, आपके लिए टारगेट 1 टारगेट 2 ऐसा हो सकता है। बट मोस्टली हम अवॉइड करेंगे। बैंक निफ्टी थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी जो है वहाँ पे थोड़ा सा वोलाटाइल हो जाएगा एंड अपसाइड के लिए टारगेट मिल सकते हैं। अगर इसके ऊपर निकलता है तो अपसाइड के लिए आप जा सकते हो, छोटे छोटे एसएल के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। अगर सेफ साइड जाना चाहते हो तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पैटर्न का वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे भी देखो कि हेड एंड शोल्डर बन रहा है, अगर ये यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है तो नीचे यहाँ पे सपोर्ट लेगा, तो यहाँ पे हमें सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी वही होगा कि मार्केट यहाँ पे आके कंसोलिडेट करे, फिर ट्रेंड लाइन एंड हेड एंड शोल्डर दोनों को यहाँ पे साथ में ब्रेकआउट हो। सेम चीज आज हमने यहाँ पे भी देखा था कि यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे देखो कि काइंड ऑफ जो हेड एंड शोल्डर बना है इसका हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे। जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो जाता हम यहाँ पे सेल करने के लिए रेडी थे, बट यहाँ पे आखिर तक ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नहीं हुआ। फिर ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रहा था उसका यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया एंड यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम मिल गया, प्लस यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न भी बना, इसका भी यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट थोड़ा सा ऊपर जाके ज्यादा हुआ, स्टॉप लॉस बड़ा हुआ, इसलिए हमने यहाँ पे एंट्री नहीं किया। बट एज यूजुअल अगर आप यहाँ पे मार्केट में देखते हो तो मार्केट ने हमारा टारगेट जो है वो इजीली दे दिया, तो यहाँ पे अगर आपके पास बड़ा अकाउंट होता है तो आप डेफिनेटली ट्रेड करते हैं। बट यहाँ पे मैंने कुछ रूल्स वगैरह सेट करके रखे जिस वजह से यहाँ पे मैं जो हूँ 60 to 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेता हूँ। यहाँ पे देखोगे अगर ये यहाँ पे कहीं पे मिलता तो डेफिनेटली मैं लेता, बट यहाँ पे देखोगे तो 130 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ था, रिटेस्ट के लिए भी नहीं आया। नो डाउट यहाँ पे देखोगे 1:1.5 टारगेट हिट हुआ है, बट डेफिनेटली हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया है भाई। ओके टाइम अभी याद आया है तो मैं अब सबका अकाउंट भी आपको दिखा देता हूँ कि जो हमने चैलेंज के लिए अकाउंट लिया था उसके अंदर हमने यहाँ पे एक भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया है, बिकॉज यहाँ पे देखोगे तो कोई सेटअप नहीं बना था, इसीलिए हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड जो है वो इनिशिएट नहीं किया। तो मिलते हैं कल के एक लाइव ट्रेडिंग सेशन में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लाइव ट्रेडिंग वीडियो, बाय बाय गाइस।